नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चौबे जी गए थे छब्बे बनने, लेकिन दूबे बनकर लौटे। ये कहावत उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम्स पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दोनों जिस तरह का माहौल बना रहे थे लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, बैठकों में नहीं जा रहे थे, दिल्ली के चक्कर काट रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद करीब 1 महीने तक दिल्ली में ही बैठे रहे। इधर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं, विधायकों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के जो पार्टी के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों डिप्टी सीएम अलग से खिचड़ी पकाने में लगे हुए थे, सिर्फ दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे। कुल मिलाकर ऐसा माहौल बना रहे थे और अपने लोगों के जरिए सोशल मीडिया पर ये रायता फैला रहे थे, ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि बहुत कुछ बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। हर दूसरे दिन ये खबरें आ रही थी मीडिया में कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। यानी कि सीधे सीधे ये कहने की कोशिश हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हटाया जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का, वो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव में उससे बहुत नाराज है। 35 से 37 सीटें गवा दी बीजेपी ने, उसका पूरा का पूरा ठीकरा ये लोग और इनका इकोसिस्टम योगी आदित्यनाथ के सिर पर फोड़ने की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन हुआ क्या? शुक्रवार को दिल्ली में जो 2 दिन की बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक थी, उस बैठक में इन दोनों का जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था उसकी पूरी पोल पट्टी खुल गई। उस बैठक में पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की, उनकी नीतियों की, उनकी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं की जमकर तारीफ की। बल्कि दूसरे राज्यों से भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जो अच्छी योजनाएं अपने राज्य में चला रहे हैं उनका अनुसरण किया जाए। यह बात अलग है कि उन्होंने सबसे कहा कि अपने अपने राज्यों में सुशासन पर ध्यान दें, चिंतन मनन करें कि कहां पर कोई खामी रह गई। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, वो जोरदार तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए थे। ये अफवाहें फैला रहे थे कि केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज है, अमित शाह योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज है, पीएम मोदी योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज है और बड़ा बदलाव होने वाला है यूपी में। इन लोगों को यह भी लग रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में अखिलेश यादव, केजरीवाल और संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि चुनाव के बाद तो बीजेपी योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटा देगी। ये बातें वो लखनऊ में बोल कर गए थे। तो इन लोगों को लग रहा था कि देखो, बाहर वालों को भी पता है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजे उम्मीदों के हिसाब से तो आए नहीं है, तो इसकी गाज क्यों ना योगी के सिर पर गिरा दी जाए। इसी जुगाड़ में ये सब लगे हुए थे। अब राजनीति है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में सब जानते हैं कि 2017 में जब बीजेपी ने यूपी में विधानसभा चुनाव जीता था तो वो प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। ऐसे में उनको लग रहा था कि उन्हें सीएम की कुर्सी मिल जाएगी, फिर वो आरएसएस से भी आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस वक्त योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया तो वो जो मन के अंदर उनकी टीस थी, जो उनको लग रहा था कि शायद 2022 में उनका नंबर लग जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब उनको यही लगने लगा था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है माहौल को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ करने का, ये दिखाने का कि देखिए उनकी वजह से ही बीजेपी की हार हुई है उत्तर प्रदेश में। जबकि हर कोई जानता है कि लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था। बीजेपी का यूपी का विधानसभा चुनाव होता तो भी समझ में आता, ये लोकसभा चुनाव थे। और बीजेपी आला कमान को अच्छे तरीके से पता है कि योगी ने चुनाव से पहले जो जो बातें कही थी
जो जो एहतियात बरतने की सलाह दी थी वो एहतियात नहीं बरती गई, और उसी का नतीजा है कि 37 सीटें गवा दी बीजेपी ने। और फायदा किसका हो गया? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। 35 ऐसी सीटें थी जिन पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इन उम्मीदवारों को टिकट ना दिया जाए। सीधे सीधे उन्होंने सवाल उठाए थे उनकी उम्मीदवारी पर, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने क्या किया? उनके सलाह को दरकिनार कर दिया, उनकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और नतीजा सबके सामने है। तो जो लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है या उनको हटाया जाने के लिए बीजेपी हाईकमान या आला कमान में बहुत कुछ चल रहा है, उनको समझ लेना चाहिए कि बीजेपी हाईकमान भी जानता है, बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी जानता है कि योगी आदित्यनाथ ने 35 सीटों पर सवाल उठाए थे, 35 उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने के लिए कहा था, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई थी। तब तो अंदर खाने ये भी खबरें हैं कि 50 उम्मीदवारों के नाम पर सिर्फ 20 मिनट में ही मोहर लगा दी गई थी। सोचिए, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का कितनी जल्दबाजी में था। अब ये खबरें अगर मीडिया में आती हैं तो इन खबरों के पीछे कुछ तो सच्चाई होगी। तो ये तो नहीं कह सकता कि ये खबरें 100% गलत है। अगर छन छन कर ये जानकारी मीडिया में आ रही है तो नेताओं के जरिए ही आ रही है। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी के खिलाफ माहौल तैयार करने में लगे हुए थे ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो इन सब बातों से बेपरवाह अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, कैबिनेट की बैठक ले रहे थे, जो नौकरशाह है, आईएएस अधिकारी है, उनकी बैठकें ले रहे थे, उनके तबादले कर रहे थे, और जो जो शिकायतें उनको मिली थी कुछ अधिकारियों के खिलाफ उस पर कार्रवाई कर रहे थे। उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था कि कितने चक्कर काट रहे हैं दिल्ली के और किन किन नेताओं से मिल रहे हैं ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। और हुआ वही जो योगी आदित्यनाथ को पहले से पता था। दोनों को अंदर खाने पार्टी के बड़े नेताओं ने मुंह बंद करके काम करने के लिए कहा है। एक तरफ पीएम मोदी ने योगी की तारीफ जिस वक्त की, उस वक्त भी ये दोनों नेता वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर थे। इनके सामने पीएम मोदी ने तारीफ की योगी आदित्यनाथ की, तो एक बहुत बड़ा मैसेज इन दोनों को चला गया। और दूसरे संगठन से जुड़े बड़े नेताओं ने इन दोनों से सीधे सीधे मुंह बंद करके काम करने के लिए कहा है। साफ हिदायत दी है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टीका टिप्पणियां करने से बचें, और यह भी साफ कर दिया है कि 2027 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। उससे पहले कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और सब लोग मिलकर जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं यूपी में, उन पर ध्यान दें, उस दिशा में मिलकर काम करें, योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर काम करें। और दिलचस्प तो यह है कि मुख्यमंत्री परिषद की बैठक से पहले ही इन दोनों को अच्छे तरीके से घुट्टी पिला दी गई थी। इसीलिए जब योगी आदित्यनाथ इस बैठक में जा रहे थे तो उनके दोनों डिप्टी उनके पीछे चल रहे थे। पहले ही दोनों आगे आगे भाग रहे थे दिल्ली आने में। योगी आदित्यनाथ तो बैठकें करने के बाद गुरुवार को देर शाम दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन ये दोनों तो पहले से डेरा जमाए हुए थे। याद कीजिए, सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल्स पर इनकी किसके साथ बैठक हुई है इसको लेकर खबरें चल रही थी, किस किस से मिल रहे हैं उसको लेकर खबरें चल रही थी। यानी कि दोनों की तरफ से पुरजोर कोशिश हो रही थी ये दिखाने की कि योगी आदित्यनाथ तो फंसने वाले हैं, उन पर तो बड़ी कार्रवाई होने वाली है, लेकिन उल्टा इन पर ही गाज गिर गई। अब इन दोनों को मुंह बंद करके योगी आदित्यनाथ के साथ ही काम करना होगा। ज्यादा से ज्यादा केशव प्रसाद मौर्य के मामले में यह हो सकता है कि आगे चलकर उनको संगठन में जगह दे दी जाए, क्योंकि वो कुछ दिन पहले एक बैठक के दौरान कह रहे थे ना मंच से कि संगठन सर्वोपरि होता है, सरकार सर्वोपरि नहीं होती है। तो ऐसे में हो सकता है कि उनको संगठन में ही कोई बड़ी भूमिका दे दी जाए। अब वो क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, ये बात तो अखिलेश यादव ने बहुत पहले ही अपने ट्विटर पर लिख दी थी। तब सवाल उठ रहा था कि आखिर किसके लिए कहा जा रहा है, तब वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे थे। लेकिन अब ये कहावत भी ब्रिजेश पाल और केशव प्रसाद मौर्य दोनों पर लागू होती है। बीजेपी को अच्छे तरीके से पता है कि पीडीए जिसकी आड़ में अपना कद, अपना दायरा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ा रही है,
उसकी काट सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के पास ही है। और अभी जिस तरीके से अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे, जो कि इटावा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 82 साल की जिनकी उम्र है, उनको यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित किया है, उससे साफ नजर आ रहा है कि वो ब्राह्मण कार्ड भी खेल रहे हैं, वो सभी जातियों को साधने में लगे हुए हैं। वरना कहा तो ये जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को सौंप सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ऐसे में वो जातीय समीकरण साधने में लगे हुए हैं, और अखिलेश यादव के इस जातीय कार्ड को अगर कोई साध सकता है बीजेपी की तरफ से, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इसीलिए उनको हटाने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ कर दिया था कि योगी आदित्यनाथ को हटाने का सवाल नहीं उठता। उसी वक्त ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को उनके सवालों का जवाब मिल गया था। और दूसरी तरफ अंदर खाने खबरें ये भी हैं कि संघ भी योगी आदित्यनाथ के साथ है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य संघ से आते हैं, इसलिए संघ उनके साथ है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो संघ के हिंदुत्व के एजेंडे को योगी आदित्यनाथ ने ही आगे बढ़ाया है, इसलिए संघ भी योगी आदित्यनाथ के साथ है। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। तो जो गड्ढा ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के लिए खोद रहे थे, अब वो दोनों खुद उसमें गिर गए हैं, दोनों को लेने के देने पड़ गए हैं। अब लौटकर घर को तो आ गए हैं, और पार्टी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि इन दोनों को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही काम करना होगा, उनकी बात सुननी होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब किस तरह के समीकरण यूपी बीजेपी में नजर आते हैं। ये दोनों कितनी जल्दी काम पर वापस लौटते हैं, जिन बैठकों से ये भागे फिर रहे थे, कितनी जल्दी उन बैठकों में ये नजर आएंगे, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।